जाऊंगा और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की आवाम ने आतंक को नकार दिया। हाफिज सईद के बेटे की बुरी हार हुई है। आपको बता दें, लाहौर NA 122 लड़ रहा था चुनाव। सरदार लतीफ खोसा ने तलहा को हरा दिया। इस वक्त हो ये रहा है कि मिठाइयां तो लोगों ने खा ली, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रुको जरा रुको, ठहरिए। इसकी वजह यह है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है। अब हाफिज का हलवा पाकिस्तान में बड़ा ही मजेदार किस्म का एक हलवा मिलता है और लोग बहुत शौक से वो खाते हैं। तो आगे से फिर अवाम ने बताया कि अवाम की ताकत के सामने कोई नहीं ठहरता सर, कोई नहीं ठहर सकता। ये जो है ना, समंदर के बंद उन्होंने खोल दिए, दरियाओं के बंद नहीं टूटे, ये समंदरों के बंद टूटे हैं। स्टिल इमरान खान के इंडिपेंडेंस नंबर 1 पे है। नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो इस वक्त मुश्किल में। हाफिज सईद के बेटे को 5000 से भी कम वोट पड़े हैं, बुरी तरह से शिकस्त हुई है। हाफिज सईद का बेटा चुनाव हार गया है। तो देखें, वो कहते हैं ना कि आप सोचते कुछ हैं, ऊपर वाला लिखता कुछ है। तो लिखा कुछ और गया था, वो जो होना था हो गया है। कि जनाब रात को कल क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंस कैंडिडेट की सीटें बढ़नी शुरू हो गई, उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। रोकने के बाद उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली की, और तब्दीली करने के बाद जो दूसरी पार्टियां हैं उनको टिकट्स में उनको वो जीतना शुरू हो गए। लेकिन स्टिल इमरान खान के इंडिपेंडेंस नंबर 1 पे हैं। अब इमरान खान के आशीर्वाद वाले जितने भी हैं वो लोग जीत रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर ठप्पा वप्पा था, साया था इमरान खान का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो आगे निकलने चले रेस में। कि जो पाकिस्तान की आवाम है, आपके जो लोग हैं, अब आप ये समझ गए हैं कि सारा वक्त कोई दूसरा हमको गाइड नहीं करेगा, हमें अपना भविष्य खुद बनाना है। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री से वो तंग आ चुके हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पाकिस्तान में आज चुनाव के रिजल्ट आने थे, और ऐसे रिजल्ट थे दोस्तों जो टीवी पे प्रकाशित ही नहीं किया गया। मतलब कि वो काउंटिंग कौन कर रहा है, रिजल्ट कैसे आएंगे, ये सब बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है ही नहीं। भारत में जो चुनाव होता है, उसकी जो वोट की काउंटिंग होती है, वो आप लोग लाइव टीवी पे देखते होंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान का जो रिजल्ट है वो लाइव टीवी पे नहीं आया। मतलब वो कह रहे हैं कि हाँ भाई काउंटिंग जारी है और हम बता देंगे कौन जीता, कुछ इस तरीके से। हाँ, अनुमानित काउंटिंग जो है वो बताई जा रही है टीवी पे, जो आप लोग देख रहे हैं वो अनुमानित काउंटिंग है, ऑफिशियल काउंटिंग नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि इमरान खान की पार्टी जीत रही है, लेकिन आर्मी की जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, उन्होंने इमरान खान को रोका है। मैं ये नहीं कहता इमरान खान बहुत जबरदस्त नेता है, नहीं, वो भी रेडिकल इस्लाम का समर्थक है, ठीक है। और ये सारे के सारे ऐसे ही यार, इमरान खान या नवाज शरीफ, सारे जो भी आप लोग को दिखते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की जाती है उसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। अच्छा हाँ, इसी बीच एक और खबर आई कि जो हाफिज सईद का बेटा चुनाव लड़ रहा था, वो न्यूज भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो हाफिज सईद का बेटा भी चुनाव हार चुका है। ये भी मतलब यार, इतने पढ़े लिखे लोग कैसे हो गए पाकिस्तान में कि एक बहुत बड़े मौलाना के बेटे को उन्होंने हरा दिया, मदरसा छाप के बेटे को हरा दिया। यार ये भी मतलब एक शॉकिंग न्यूज लगा मेरे को। लेकिन हाँ भाई, हाफिज सईद के बेटे हार गए हैं चुनाव। वो ये है कि इमरान खान एक तरफ खड़ा हुआ था, और इमरान खान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, ठीक है जी। इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव, अगर मैं उसको सम अप करूं, एंटी वेस्ट था, एंटी US था, और रिलीजियस नैरेटिव था, ठीक है जी। और इन तीनों चीज़ों के ऊपर इमरान खान खेलता रहा। और लार्जली इमरान खान की जब वो 3 साल और 8 महीने वज़ीर आज़म रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे कोई बंदा मुतमिन नहीं था। लोग गालियां देते थे, महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, और उस हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर वो सड़कों पे निकले, और उन्होंने एक ही बात की कि मुझे फ़ौज ने और अमेरिका ने मिलकर निकाला है। लोगों ने इस नज़रिए को इतना ज़ोर से बाय किया, इतनी ताकत से बाय किया, और इतनी सिंपैथी दी कि जी इसके साथ जुल्म हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, वो ये माजी में कहती रही हैं कि ये सारे का सारा मजहबी नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं और एंटी वेस्ट नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं। सो एक चीज़ तो साबित हुई कि पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी वेस्ट एंड प्रो रिलीजियस जो नैरेटिव है, इसके ऊपर अपने आप को वोट देते हैं। क्योंकि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उससे पहले 2021 में सब इमरान खान को गालियां दे रहे थे। लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद सारे लोग इमरान खान के साथ मिल गए। क्यों? सिंपैथी फैक्टर। देयर वाज नोबडी हु इज टॉकिंग अबाउट इमरान खान्स परफॉर्मेंस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि उस बंदे ने प्रो रिलीजन, वो रियासत मदीना बनाना चाहता है,
वो वेस्ट के खिलाफ है, वो अमेरिका के खिलाफ है, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो हम इस बेस के ऊपर वोट दे रहे हैं। ये तो था एक वो जो मैं आपको सेंट्रल चीज बता रहा हूँ कि जो सिचुएशन है उसमें भी ऐसे ही लग रहा है। लोग यही कह रहे हैं जनाब, मीडिया इसी तरह स्पेकुलेट कर रहा है, जनरल पब्लिक यही स्पेकुलेट कर रही है कि जनाब रात को कल क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंस कैंडिडेट की सीटें बढ़नी शुरू हो गई, उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। रोकने के बाद उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली की, और तब्दीली करने के बाद जो दूसरी पार्टियां हैं उनको टिकट्स में उनको वो जीतना शुरू हो गए। लेकिन स्टिल इमरान खान के इंडिपेंडेंस नंबर 1 पे हैं, और जो कि खैबर पख्तूनख्वा से रिजल्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि हमारे 4 सूबे हैं, एक मरकज़ है, सूबे की सीटें मिला के और वो सारी इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो आगे हैं। बाकी जो PMLN है नवाज शरीफ की, वो नंबर 2 है, और पीपल्स पार्टी नंबर 3 है। इट सीम्स के जो PMLN है इसके नंबर बढ़ेंगे, और अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी ये रिजल्ट आ रहे हैं, ये नंबर आज शाम तक जो है वो क्लैरिटी होगी। और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं इमरान खान के, इनमें से वो तोड़ने की कोशिश करेंगे लोगों को अगले कुछ अरसे के अंदर। 3 दिन का मौका है कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सुनने में उम्मीद है कि शायद कुछ लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स में से वो पीपल्स पार्टी या PMLN का हिस्सा बन सकते हैं। अब जो स्टोरी समझने वाली है वो स्टोरी ये है कि जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन 2018 में भी उसके ऊपर था कि रिग था, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस वक्त जब पार्लियामेंट बनी तो इमरान खान को कहा वेलकम टू द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, नॉट इलेक्टेड, सिलेक्टेड। और कैदी नंबर 804 ने अपने 804 नंबर के सेल में बैठकर पूरे पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकाला और अपने ओपोनेंट्स को शिकस्त फाश दी। भाई कैदी नंबर 804 ने सबका धड़न तख्ता कर दिया। अब हो ये रहा है कि मिठाइयां तो लोगों ने खा ली, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रुको जरा रुको, ठहरिए। इसकी वजह यह है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है। अब हाफिज का हलवा पाकिस्तान में बड़ा ही मजेदार किस्म का एक हलवा मिलता है और लोग बहुत शौक से वो खाते हैं। तो उस हलवे को कहा जा रहा है कि हाफिज का हलवा तैयार हो रहा है कि जनाब वो एक और अच्छी मिठाई तैयार हो रही है, तो मिठाइयां आप ना खाइए। इसकी वजह यह है कि इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में डिले हुआ है और हो रहा है, और कहा जा रहा है कि मासिव रिगिंग हो रही है। इस वक्त जो फरिश्ते हैं वो कैसे वोट डालते हैं, फरिश्तों के वोट डालने का टाइम आ गया है और फरिश्ते अपने वोट कास्ट करें। मैं तो सोच रही थी कि कोई तस्वीरें लेकर हम तक पहुंचे कि फरिश्ते कैसे नजर आते हैं वोट कास्ट करते हुए, हमें पता चले। लेकिन जो PTI है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनको हराने की, उनके वो तमाम रिजल्ट्स के जिसमें वो जीत चुके हैं उसको अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो उनको नहीं मिली, अब उनके रिजल्ट्स को बाकियों के बराबर या उनसे कम लाने की कोशिश की जा रही है। तो देखें, ये तो हमें पहले ही पता था, ये कोई नई बात नहीं है, ये इसका अंदाजा था। आपको पता है कि पहला नतीजा, इलेक्शन का पहला रिजल्ट 10 घंटे के बाद अनाउंस हुआ है। आफ्टर 10 आवर्स पहला नतीजा अनाउंस किया गया, ऑफिशियली हम बात कर रहे हैं। और हुआ कुछ यूं कि ये जो एक फजा बनी कि बड़ा मशहूर टर्म हो गया। देन आता है आपका जिसे बोलते हैं अभी 2024 में आ गए। 2024 में बेसिकली जो नवाज शरीफ है, जब वो उनके ऊपर बड़े केसेस बना दिए गए थे, फिर वो बाहर चले गए डील करके, जब अभी वो वापस आए हैं तो वापस आके उनके साथ जिस तरीके से पेश आया गया, उनको एक स्ट्रेट प्रोटोकॉल है हर तरफ से, जिसे कहते हैं ना पैम्परिंग, पैम्परिंग, हर चीज। इसका हुआ कि लोग पहले नवाज शरीफ जो थे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था, लोग उनको सपोर्ट करते थे। उस वक्त इमरान खान प्रो एस्टैब्लिशमेंट था, सो लोग जो है इमरान खान के साथ खड़े थे। जब से नवाज शरीफ प्रो एस्टैब्लिशमेंट हुए तो लोगों ने नवाज शरीफ को पसंद करना बंद कर दिया, और नवाज शरीफ जो कि एक नारा लगाते थे वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर भी वो खामोश हो गए और उन्होंने वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स बंद कर दी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के तहत वो पाकिस्तान आए, उनके सारे केसेस खत्म हो गए और वो इलेक्शन लड़ने लगे। और अभी की पोजीशन ये है कि नवाज शरीफ 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे, एक लाहौर और एक मानसेरा। मानसेरा से तो वो नवाज शरीफ इज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ही हैज लॉस्ट। मानसेरा से वो हार गए हैं, मानसेरा इज अ सिटी इन द खैबर पख्तूनख्वा, वो वहां से हार गए हैं। एंड देन लाहौर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके रिजल्ट के बारे में वो कोई अच्छी रिपोर्ट्स नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये रिजल्ट जेन्युइन नहीं है। तो दोस्तों, लोकतंत्र क्या होता है भारत के लोगों को, भारत के लोग जो अपने लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं, भारत के लोकतंत्र पे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है और सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में टीवी पे प्रसारित किया जाता है, जो रिजल्ट आते हैं इस पे शक करते हैं। अगर ये पाकिस्तान में रहते तो क्या करते थे? कहते तो है बात बात में भारत में लोकतंत्र खतरे में, या भारत में लोकतंत्र की हत्या की गई। अबे अब बोलो ना पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या की गई, क्यों नहीं बोलते? सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर में कमियां निकालने को तुम हमेशा बैठे रहते हो, लेकिन एक भी नेता अब ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हुई।
मतलब यार अपने में ही लड़ने में भारत के लोग सबसे आगे। यार इस बात का मुझे बहुत दुख होता है कि भारत के नेता अपने ही सिस्टम पे सवाल खड़े कर देंगे, अपने जुडिशरी पे सवाल खड़े कर देंगे, अपने गवर्नमेंट पे सवाल खड़े कर देंगे, लेकिन जब एकजुट होकर किसी दूसरे को टारगेट करना हो तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे। भाई तुम्हारे जब इतने ही तुम अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान समझते हो भारत के ही लोग, तो बताओ ना पाकिस्तान में कितने अच्छे से लोकतंत्र का पालन हुआ, बोलो उस पर ट्वीट करो, अब तुम्हारे मुंह में ताले लग जाएंगे। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, हमें एज अ भारतीय, एज अ इंडियन अपने देश की सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, मुझे नहीं लगता एशिया में या दुनिया में भारत से जबरदस्त लोकतंत्र और भारत से जबरदस्त फ्रीडम ऑफ स्पीच और रहने सहने की सुविधा किसी और देश में मिलती हो। यार हम क्या है, खाते भी भारत का है, भारत गवर्नमेंट हमें रहने की भी देती है, सब कुछ देती है फ्री में, बिजली पानी सब कुछ, गालियां भी सरकार को निकालती है, आर्मी हमारी रक्षा करती है, पत्थर भी आर्मी पे मारते हैं। ठीक, अबे यार कम से कम इतना तो सुधार हम कर सकते हैं ना कि जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं एटलीस्ट उनका तो हम समर्थन करें हर जगह। देख लो पाकिस्तान का क्या हाल है, वोट जिसको दिया है वो बंदा जीत ही नहीं रहा, जीतने ही नहीं देंगे। अब आप ऐसा सोचो कि आप लोगों ने गांव में किसी को गांव में चुनाव हुआ प्रधान का और आप लोगों ने एक बंदे को वोट दिया, 100 में से 90 लोगों ने उसी को वोट दिया और जीत रहा है 10 वोट वाला, आप लोगों को कैसा लगेगा? वही वाला सीन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखकर आप जरूर से बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।